हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो बेसिकली इससे पहले हमने दो चार लेक्चर्स डिस्कस किए फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कैसे नए समझेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन योर नीट एग्जाम। तो यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में, मतलब आने वाले साल में क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट। तो चलिए इस कंसेप्ट को डिस्कस करता है, और मैं दिखाऊंगा आपको टेक्स्ट से ही कौन से क्वेश्चन आया था। प्रीवियसली 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो कौन सा क्वेश्चन था जो पूछा गया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए बेसिकली कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ेंगे, फिर उन रूल्स को अप्लाई करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स पे, सो दैट एग्जाम्पल्स करके हमें कंसेप्ट आएगा, है ना, सो दैट वी कैन नेम कंपाउंड्स इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बेसिकली रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें दो पार्ट होंगे, एक हमारा कैटायोनिक पार्ट होगा और एक एनायोनिक पार्ट होगा। तो सबसे पहले नाम किसको देंगे? कैटायोनिक पार्ट को, फॉलोड बाय द एनायोनिक पार्ट। तो मतलब पॉजिटिवली चार्जेड पार्ट को पहले नाम देना होता है, उसके बाद नेगेटिवली चार्जेड पार्ट को। ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी पीरियोडिसिटी में, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये पढ़ा होगा कि पहले कैटाइन को नाम देते हैं और फिर एनाइन को नाम देते हैं, है ना। तो चलिए ये वाला रूल अंडरस्टैंड करेंगे कि द कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट। चाहे कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हो, अगर आपके पास नेगेटिवली चार्जेड कॉम्प्लेक्स हो जिसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या आपके पास पॉजिटिवली चार्जेड कॉम्प्लेक्स हो जिसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल गेट यू नेम टू द नेम फर्स्ट टू द कैटाइन एंड देन एनाइन। तो दोनों एग्जांपल्स लिखते हैं कि पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जेड एंटिटीज क्या होते हैं। लेट अस से मेरे पास ये वाला कंपाउंड है K3FeCN होल 6। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो ये पार्ट है ना, ये आयनाइजेबल पार्ट है, और ये पार्ट अगर आप गौर से देखोगे ना, जिससे पॉजिटिवली चार्जेड पार्ट है ना, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि हाउ इट्स अ पॉजिटिवली चार्जेड पार्ट। जितनी पॉजिटिव चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होगी, उतनी ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगी, विच इज नोन एज क्रिस क्रॉस रूल और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स ओवरऑल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल होने के लिए अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 माइनस होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे 3 माइनस है, इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हम एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो मतलब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करूंगा, व्हाट आई विल गेट 3 टाइम्स K प्लस, आई विल गेट 3 टाइम्स K प्लस प्लस आई विल गेट FeCN होल सिक्स 3 माइनस, इजंट इट। सो यहाँ पे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट को पहले नाम दे दो, उसके बाद नेगेटिवली चार्जेड पार्ट को नाम दे दो। मतलब अगर ऐसा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारे एग्जाम में आएगा, तो पहले हमें पोटेशियम को नाम देना पड़ेगा, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन एंटिटी को नाम देना पड़ेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि ये मेरे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स था, है ना। अगर मेरे पास ये वाली एग्जांपल होगी कि मेरे पास ये कंपाउंड है FeNH3 होल सिक्स, और बाहर मेरा क्या होगा? Cl3। अब इस कॉम्प्लेक्स में Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, सिंस देयर आर 3 नेगेटिव चार्जेस, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये मेरा बनेगा कैटायोनिक पार्ट, और ये होगा इसका एनायोनिक पार्ट, है ना। चलिए इस चीज को मैं समझाता हूँ, इसको ब्रेक करके कि मेरे पास अगर इसको मैं आयनाइज करूंगा तो क्या मिलेगा? FeNH3 होल सिक्स, और यहाँ पे आएगा 3 प्लस चार्ज। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके, मतलब क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करके, तो यहाँ पे 3 टाइम्स Cl माइनस है। इस वाले कॉम्प्लेक्स को कहेंगे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर ऐसा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी आपको पहले पॉजिटिवली चार्जेड पार्ट को नाम देना है, उसके बाद नेगेटिवली चार्जेड पार्ट को नाम देना है। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट कहता है। आई होप कि रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं बात रूल नंबर सेकंड की, है ना। चलिए रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, मतलब कोऑर्डिनेशन पेयर है, इस कोऑर्डिनेशन पेयर में आपके पास मेटल एटम होगा या मेटल आयन होगा, और इससे अटैच होंगे लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा मेटल एटम है, लेट मी टेक अ मेटल एटम ओवर हियर। कोई मेटल एटम लेंगे, है ना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। कौन सा? कोई भी मेटल एटम लेके, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट इज अ मेटल आयन ओवर हियर।
तो इसके साथ लाइगेंड्स अटैच होंगे। लेट अस सी इसके साथ जो लाइगेंड्स अटैच है, लेट अस सी वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, वाटर इज ए न्यूट्रल लाइगेंड है ना, ये 2 टाइम्स अटैच है। लेट अस सी इसके साथ अटैच है, लेट अस से इसके साथ अटैच है अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स लेट अस से 2 है और Cl2 है ना, ये लाइगेंड्स अटैच है। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि इन लाइगेंड्स को कैसे लिखेंगे। क्या हमें पहले वाटर मॉलिक्यूल को लिखना है, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल को, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल को। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स की फार्मूला लिखोगे ना, तो ये जो आपके पास लाइगेंड्स हैं इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। मतलब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ नॉमेनक्लेचर के साथ साथ कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब इसकी फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं देखूंगा वाटर, ये इस लाइगेंड को कहते हैं एक्वा, जब भी वाटर होगा इसको एक्वा कहेंगे। और अमोनिया को एमाइन कहते हैं। दिस इज अ स्पेशल नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन टू द लाइगेंड्स। वाटर को स्पेशल नेम देते हैं एक्वा, दिस इज एक्वा, AKUA। और अमाइन अमोनिया को एमाइन देते हैं, और ये हमारा नेगेटिवली चार्जड लाइगेंड है क्लोरीन। तो जो भी नेगेटिवली चार्जेस लाइगेंड्स हैं उनके नेम एंड होते हैं विद O, तो मतलब इसका नेम आएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो है ना, क्लोराइडो। Or you can simply call it chloro, but in your text it is given chlorido, fluorido, bromido, iodido. So remember कि names of negatively charged ligands end with O है ना। तो यहाँ पे जब इस कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहाँ पे A अल्फाबेटिकली आता है, यहाँ पे भी A, मतलब कंपेटिशन है तो नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर M आता है, यहाँ पे Q आता है। तो मतलब पहले अमोनिया आएगा, फिर वाटर आएगा, उसके बाद C आएगा क्लोरीन। तो मतलब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिखना चाहता हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स मुझे ऐसे लिखना है। सबसे पहले मुझे लिखना है अमोनिया मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है दैट कम्स फर्स्ट। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल, एंड उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा क्लोराइडो मॉलिक्यूल, दैट इज क्लोरीन। सो दिस इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड। अब जब इस कंपाउंड का नाम देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लाइगेंड्स हैं और मेटल आयन भी है। सबसे पहले क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या करना होता है, पहले लाइगेंड्स को नाम दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो सबसे पहले आप लाइगेंड्स को नाम दोगे, और लाइगेंड्स में भी कैसे नाम दोगे, लाइगेंड्स में आप नाम दोगे यूजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके आप नाम दोगे, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आपके पास लाइगेंड है वो कितने टाइम्स है, अगर 2 टाइम्स है तो वो डाई यूज करेंगे, 3 टाइम्स है तो वो ट्राई यूज करेंगे, मतलब प्रीफिक्स यूज करेंगे, 4 टाइम्स है तो टेट्रा यूज करेंगे, लाइक दैट पेंटा यूज करेंगे, एटसेट्रा, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर नाम देंगे ना, तो अमोनिया 2 टाइम्स है, वी विल राइट डाई अमाइन, है ना। वाटर मॉलिक्यूल 2 टाइम्स है, डाई एक्ो, एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 टाइम्स है, मतलब डाई क्लोराइडो, है ना। तो ये चीज है कैसे नाम देते हैं, फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ सी ओवर हियर, ये हमारा डाई अमीन है ना, ये हमारा डाई एक्वो है, डाई एक्वा है, एक्वा है, और ये हमारा डाइक्लोराइडो है, डाइक्लोराइडो। जब भी आप यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो जो आप प्रीफिक्सेस यूज करते हो, प्रीफिक्सेस का अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ लाइगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। क्लियर हुई ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये बात क्लियर हुई। नाउ सी ओवर हियर, अब क्या लिखा है इसने, द लाइगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द सेंट्रल मेटल आयन, मतलब आपको पहले लाइगेंड्स को नाम देना है, दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द सेंट्रल मेटल आयन, है ना। दिस प्रोसीजर इज रिवर्स्ड फॉर राइटिंग फार्मूला। फार्मूला के लिए हमें जब फार्मूला लिखेंगे तो वहां पे पहले सेंट्रल मेटल आयन लिखना होता है, इसलिए लिखा गया है इट्स रिवर्स्ड फॉर राइटिंग द फार्मूला। जब फार्मूला लिखेंगे पहले सेंट्रल मेटल आयन को लिखेंगे, लेकिन जब नाम देंगे ना, पहले लाइगेंड्स को नाम देंगे विद इन कोऑर्डिनेशन सेपेयर। नाउ सी लाइगेंड्स बहुत तरह के होते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्जेड लाइगेंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल Cn माइनस होगा, फॉर एग्जांपल F माइनस होगा, फॉर एग्जांपल Cl माइनस होगा, Br माइनस होगा, इनके नाम जो होते हैं दे एंड विद ओ, मतलब फ्लोरीन फ्लोराइडो, फ्लोरीन क्लोराइडो, ब्रोमीन ब्रोमाइडो, साइनाइडान सायनो, है ना। तो मतलब नेगेटिवली चार्जेड लाइगेंड का नाम जो होगा दैट एंड्स विद ओ। और जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्जेड लाइगेंड्स होंगे या न्यूट्रल लाइगेंड्स होंगे, देयर नेम्स रिमेन एज सच एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस। अब वो केसेस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल स्पेशल केस है, NH3 स्पेशल केस है, CO स्पेशल केस है, एंड NO स्पेशल केस है। वाटर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्वा हम कहेंगे,
अमोनिया को एमाइन कहेंगे, इसका नाम देंगे एमाइन, और सीओ को कार्बोनिल कहेंगे, कार्बोनिल, और जो हमारा NO है इट विल बी कॉल्ड नाइट्रोसिल। दीज आर द स्पेशल नेम्स फॉर सर्टेन लिगेंड्स व्हिच आर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना टेक्स्ट में, देखो names of anionic ligands end with the O, and those of the neutral and cationic ligands are the same except aqua for water, amine for ammonia, carbonyl for CO and nitrosyl for NO, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अब एक और चीज दिखा है, while writing the coordination formula, जब आप coordination formula लिखोगे, जो भी आपके पास ligands हैं इनको ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा एक्सेप्ट हेलोजेंस, हेलोजेंस को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट रूल, आई होप कि थर्ड वाला रूल, सेकंड वाला रूल और फर्स्ट वाला रूल दे आर क्लियर नाउ, है ना। नाउ कम्स रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है कि प्रीफिक्सेस आप लिखो, मानो डाई, ट्राई, टेट्रा, लेकिन अगर आपके लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला लिगेंड है PPH3, दिस इज नोन एज डाईफिनाइल फॉस्फेट, PPH3 होल थ्राइस में लूंगा, this will be known as triphenyl phosphine because तीन फिनाइल ग्रुप्स है ना, सो दिस विल बी नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इस लिगेंड को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यू नो कि फार्मूला ऑफ फॉस्फीन क्या होता है, PH3 होता है ना, फार्मूला ऑफ फॉस्फीन इज PH3, ये फार्मूला ऑफ फॉस्फीन है, और यहाँ पे इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया गया बाय पीएच ग्रुप, पीएच ग्रुप मतलब इनको रिप्लेस किया गया बाय फिनाइल ग्रुप, मतलब ये हमारा फास्फोरस है ना, और हियर वी हैव अ फिनाइल रिंग, ये मेरा फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे भी एक फिनाइल ग्रुप है, दिस इज आल्सो अ फिनाइल रिंग, और यहाँ पे भी एक फिनाइल रिंग है, दिस इज आल्सो अ फिनाइल रिंग, है ना। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर से ये बाइंड करेगा टू द मेटल एटम। ना देखो तीन फिनाइल रिंग्स है, तो यहाँ पे आएगा ट्राई वर्ड ऑलरेडी, मतलब एक प्रीफिक्स ऑलरेडी इसके नाम में आता है, तो ऐसा टाइप ऑफ लिगेंड जहाँ पे ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा आएगा, वहां पे हम वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, लाइक बिस, अगर दो होंगे, अगर तीन होंगे तो ट्रिस, अगर चार होंगे तो टेट्राकिस, लाइक दैट, है ना। क्लियर बात हुई। तो यहाँ पे तीन फॉस्फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो इट इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, बेसिकली इसमें ऑलरेडी आपका प्रीफिक्स है ट्राई, तो क्या यूज करेंगे इसमें, इसमें हम करेंगे ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन यूज, क्या यूज करेंगे, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी, ये रिंग के बदले पीएच लिखते हैं, फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड PPH3, है ना, PPH होल थ्राइस, PPH होल थ्राइस, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, दिस इज PPH होल थ्राइस, लाइक दिस। क्लियर हुई बात, PPH होल थ्राइस, क्लियर हुई बात। तो ये बात क्लियर हुई, आई होप कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की फार्मूला भी आपको याद हुई होगी, है ना। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के पास कितने डोनर साइट्स है, एक फास्फोरस एटम, सो इट्स अ मोनोडेंटेट लिगैंड बेसिकली। अब आते हैं इसकी डिस्कस करते हैं, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, लेट अस से हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल है, यहाँ पे मेरा निकल एटम है, इसके साथ अटैच है दो क्लोराइड, दो मॉलिक्यूल्स, अब हम कहेंगे इनको क्लोराइड, और इसके साथ अटैच है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 होल्ट वाइज, दो बार है ना। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, हमें नाम देना है, तो निकल सेंट्रल मेटल आयन है, इसको बाद में नाम देंगे, पहले किसको नाम देंगे, लाइगेंड्स को। ये लाइगेंड हमारा कौन सा है, इसको एक बार लिखना होता है, ये क्लोराइडो है, क्लोराइडो, ये क्लोराइडो है, और ये क्या है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगर आप यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो इट स्टार्ट्स विद द पी, है ना, और ये स्टार्ट होता है सी से, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो दो क्लोरीन है, विल राइट डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, उसके बाद ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, मतलब ऑलरेडी ट्राई आता है लेकिन दो बार है, तो यूज करेंगे बिस, है ना, यूज क्या करेंगे, बिस। उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। उसके बाद देते हैं नाम मेटल को, उसके बाद जो मेटल होगा उसको नाम देंगे, उसको डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर बात हुई। तो द लिगेंड्स टू विच दे रेफर आर प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसको नाम देंगे, पहले डाइक्लोरो नाम देंगे,
क्लोराइड हो, उसके बाद बिस, उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जो भी आपका ये वाला लाइगेंड होगा, जहां पे आप बिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज करोगे ना, तो बिस यूज करेंगे या ट्रिस या टेट्रा किस यूज करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द लिगेंड जो होगा उसको पैरेंथेसिस पे लिखना है, मतलब उसको ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? आई होप कि ये बात भी क्लियर हुई। नाउ आते हैं इस वाले एटम, इस वाले मतलब रूल पे। रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है? जब भी आप नाम दोगे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल निकालना जरूरी है। हमें रिप्रेजेंट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको रोमन में लिखना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है। मतलब अगर इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स 1, देन इट्स राइट लाइक दिस। This represents second oxidation state, this represents third, and this will represent the fourth oxidation state, है ना? है ना? तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल लिखना है। तो हमने यहाँ तक क्या सीखा? क्या अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले हम लाइगेंड्स को नाम देंगे। लाइगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे। उसके बाद अगर एक से ज्यादा लाइगेंड्स हैं एक ही टाइप के, तो वो डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे एज प्रीफिक्सेस। लेकिन अगर कोई लाइगेंड ऐसा होगा जिसमें हमारा डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी आएगा, वहां पे यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, है ना? उसके बाद लाइगेंड्स के बाद मेटल एटम को लिखेंगे, फिर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। क्लियर? अब मेटल एटम को कैसे लिखते हैं, किस कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखते हैं, तो वो चीज देखते हैं। दैट्स रूल नंबर 6। इफ द कॉम्प्लेक्स इज अ कैटाइन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा, जैसे कि हमारे पास ये मेटल है और ये लाइगेंड्स है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कैटाइन, है ना? If the complex is a cation, then the metal is named as an element. जो मेटल का नाम होगा वही इसका नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इट इज अ कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। लेट अस सी, अरे यार मैंने क्या लिखा, लेट अस सी, मेरे पास कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में लिखूंगा। लेट अस सी, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है NH3 6 3+, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, जो मेटल होगा उसको नेम देंगे एज एन एलिमेंट, जो उसका नाम होगा, है ना? उसको नाम देंगे एज एन एलिमेंट जो उसका नाम होगा। क्लियर बात? क्लियर बात हुई? आई होप कि ये बात क्लियर हुई। लेट अस से यहाँ पे निकल है या लेट अस से यहाँ पे कोबाल्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप नाम देंगे, तो किसको नाम पहले देंगे? लाइगेंड को। लाइगेंड हमारा क्या है? अमीन है। तो कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो वर्ड प्रीफिक्स यूज करेंगे हेक्सा, अमीन, कोबाल्ट। अब सीधा कोबाल्ट लिखेंगे। वाई? बिकॉज जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दैट्स ए कैटाइन। अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा तो नेम क्या देंगे? नेम ऑफ द मेटल इज रिप्रेजेंटेड, जो उसका एलिमेंट नेम होगा, है ना? कोबाल्ट। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमारे अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, देयरफॉर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी थर्ड आएगा। तो ये इसका नेम होगा। दिस इज हाउ वी हैव टू नेम द कॉम्प्लेक्स। ना आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे आते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक दो रूल्स हो रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे पहले, है ना? तो देखो यही लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटाइन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा, द मेटल इज नेम्ड एज एन एलिमेंट, तो मेटल को वैसे ही नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट को कोबाल्ट नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनियम को प्लैटिनियम ही नाम देंगे, है ना? प्लैटिनियम को प्लैटिनियम ही नाम देंगे। क्लियर बात ही? तो इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनाइन, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन है, एनाइन का मतलब कि हमारे पास ये टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है जहां पे कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगी, तो उस टाइम क्या करेंगे? इफ द कॉम्प्लेक्स एनाइन, जो मेटल है उसका नेम एंड होगा विद 8। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेटल है, इसका नेम होगा एंड विद 8। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है प्लैटिनियम Cl4 2 माइनस, है ना? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे जो मेटल एटम होगा उसका नाम एज एन एलिमेंट नहीं होगा, नाम इंड होगा विद 8। तो ये प्लैटिनियम है, प्लैटिनियम है, तो ये प्लैटिनेट बनेगा। लाइक योर कोबाल्ट है, कोबाल्टेट बनेगा, निकलेट बनेगा। क्लियर? क्लियर हुई ना बात? क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे अगर इसका नाम लेंगे टेट्रा क्लोरो प्लैटिनियम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया है कैसे निकालते हैं। टेक ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द टेक्स्ट डिस्कस की हैं। तो लेट प्लैटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मतलब 4 क्लोरीन की -4 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट्स -2,
x will come out to be +2, तो प्लेटनेट सेकंड आएगा, प्लेटनेट सेकंड आएगा, है ना। उसके बाद मेटल एटम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो ये बात भी क्लियर हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, अब ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉम्प्लेक्स को आप हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। COSCN होल 4 2 - सबसे पहले देखो क्या बात है, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो जब कोबाल्ट है, इसका नाम इंट नहीं होगा एज कोबाल्ट, इसका नाम जो एंड होगा दैट विल बी एंडेड एज कोबाल्टेट, है ना। तो ये बात लिखिए, इन दिस केस मेटल नाम एंड्स विद द एट, सो इट विल बी कोबाल्टेट। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स है जहां पे हम लैटिन वर्ड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड आयरन ओवर हियर। आयरन को कहते हैं फेरेट, बिकॉज इट्स obtained फ्रॉम द ओर, तो यहाँ पे इसको फेरेट कहेंगे, है ना। अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन ही लिखेंगे, है ना। मतलब दो बातें हैं, अगर हमारे पास आयरन होगा और ये हमारे पास एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा, सो दिस इज एन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और एक बार अगर हमारा आयरन होगा और यहाँ पे एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इन दिस केस मेटल का नाम इंड होगा एज आयरन, एंड इन दिस केस मेटल का नाम होगा इंड एज फेरेट, है ना। क्लियर। तो ये कौन सा लाइगेंड है, इस लाइगेंड के भी एग्जांपल्स करेंगे। ये थायोसायोनेटो है। अब मैंने बोला था इट्स एन एम्बिडेंटेड लाइगेंड, इट कैन बाइंड थ्रू नाइट्रोजन एटम और थ्रू सल्फर एटम, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कोट करना इस एग्जांपल को। आगे चलते हैं, विल सी सर्टेन रूल्स, और कुछ मत है। हाँ, अभी भी एक दो रूल और है, एक रूल और है, इसको भी देखेंगे। पहले ये रूल क्या कहता है, उसके बाद एग्जाम्पल। अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, उसको वैसे ही नाम देना है जैसे आपने कैटाइन को दे दिया। मतलब कैटाइन में मेटल को एलिमेंट का नाम देते हैं, एनआई। न्यूट्रल अगर कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल मतलब आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स NiCO4, निकल टेट्राक्लोराइड मॉन्ड्स प्रोसेस से बनता है ना, याद रखना, मॉन्ड्स प्रोसेस से बनता है, इंपॉर्टेंट है। सो निकल टेट्राक्लोराइड अगर आपके पास है, दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे चार्ज कॉम्प्लेक्स पे 0 है, और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो, यहाँ पे कोबाल्ट CO कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगेंड, सो X न्यूट्रल लिगेंड की चार्ज 0 है, X + 0 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज 0, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे 0 है ना। क्लियर बात। तो यहाँ पे भी आप निकल ही लिखोगे। अब देखो, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। इस एग्जांपल को अगर गौर से देखोगे ना, दिस एग्जांपल इट वाज आस्क्ड इन 2019 और 20, मतलब नीट में पूछा गया है, PYQ नीट का है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि जब भी नीट में क्वेश्चन आएगा ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, टेक्स्ट से ही आएगा, टेक्स्ट से बाहर कभी नहीं आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखेंगे ना, लेट मी राइट दिस कॉम्प्लेक्स वन, ये CR है, उसके बाद NH3 है। अब इसके पास 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, फिर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड उसके देयर आर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास बाहर 3 क्लोराइड आयन्स हैं। अब अगर बाहर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये कैटाइन पार्ट है और ये एनाइन पार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैटाइन को नाम देंगे, और कैटाइन में किसको नाम देंगे, लाइगेंड्स को नाम देंगे। लाइगेंड्स में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल आर्डर। अब अल्फाबेटिकली ये आपका एक्वा है और ये आपका एमाइन है। दोनों अल्फाबेटिकली किससे स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। दैट्स व्हाई इट वाज अ डिबेटेबल क्वेश्चन एट दैट टाइम, जिस टाइम पूछा गया था। दोनों अल्फाबेटिकली ए से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट क्यू होता है, यहाँ पे ए है, तो अमीन फर्स्ट आएगा, है ना। तो पहले इसको नाम देंगे। यहाँ पे 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, सो विल यूज आवर प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, ट्राई, विल यूज ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। उसके बाद ट्राई एक्वा, उसके बाद ट्राई एक्वा। उसके बाद ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को, मेटल को कैसे नाम देते हैं, जैसा हमारा मेटल है। तो मेटल हमारा क्रोमियम है, मतलब एज एन एलिमेंट ये क्या है, क्रोमियम, है ना। एज एन एलिमेंट ये हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्रोमियम का X, अमोनिया का 0, वाटर मॉलिक्यूल का 0, प्लस क्लोरीन का -3, 3 क्लोरीन है ना, इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू 3, मतलब क्रोमियम इज इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम थर्ड बनेगा। उसके बाद जो बाहर वाला पार्ट है, एनायनिक पार्ट, उसको नाम देना है, ये एनायनिक है, तो ये क्लोराइड आएगा। अगर अंदर होगा एनायनिक पार्ट तो O से एंड होगा, बाहर होगा तो सेम रहेगा एज दिस। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
अब इस एग्जाम्पल को देखो, अगर ये पूछा गया है तो इसको एक्सपेक्टेड लिखो बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं लिखूंगा, इस ये कोबाल्ट है, ये क्या है, ये हमारा इथिलीन है, और इस इथिलीन के साथ अटैच है एक साइड अमोनिया, दूसरे साइड अमाइन ग्रुप, नॉट अमोनिया, अमाइन ग्रुप, मतलब ये जो लाइगेंड है इट्स लाइक दिस, CH2 CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, मतलब नंबरिंग करो 1 और 2, 1 2 डाई अमाइनो ईथेन, है ना। तो इसका आईयूपैक नेम क्या आएगा, 1 2 डाई अमाइनो ईथेन। मतलब ये जो लाइगेंड है इट्स 1 2 डाई अमाइनो ईथेन। अगर एग्जामिनर आपको ऐसे देगा, इट्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सो इट इज 1 2 डाई, इसमें ऑलरेडी डाई आता है, तो हमें यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लाइक विस ट्रिस टेट्राकिस, दो है तो विस करेंगे यूज, है ना। उसके बाद हमारा बाहर सल्फेट है, इट इज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है तो ट्रिस यूज हो जाएगा। बाहर हमारा सल्फेट SO4। अब SO4 हमारे पास जो है इसके दो डोनर साइड है, यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ SO4 लाइक दिस। लेकिन दोनों डोनर साइड सेम है, मेटल एटम से बॉन्ड बनाएगा तो इससे बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये जो साइड है दिस विल बी नेगेटिव चार्ज। तो सल्फेट के पास यहाँ पे 3 सल्फेट ग्रुप्स है ना, 3 सल्फेट ग्रुप्स के पास 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, है ना। 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये बनेगा हमारा कैटायनिक पार्ट। तो कैटायन को पहले नाम देंगे, उसके बाद एनाइन को नाम देंगे। चलो कैटायन का नाम लेते हैं। ये हमारे पास लाइगेंड जो है 1 2 डाई अमाइन, लेकिन डाई इसमें आता है, इसलिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, सिंस ये 3 टाइम्स है तो यूज करेंगे ट्रिस, उसके बाद इथेन 1 2 डायमाइन। ये आईयूपैक नाम है, ये आपने सीखा होगा, 1 2 डायमाइन, है ना। ये ऑर्गेनिक में आपने सीखा होगा कि अमाइन इसको कैसे नाम देते हैं। उसके बाद सिंस हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इट्स ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो मेटल एटम जो है इसका नाम रहेगा एज एन एलिमेंट, जो इसका नाम है दैट्स कोबाल्ट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इथिलीन डायमाइन पे आपको चार्ज दिखती है, नहीं दिखती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सो X+0 इज इक्वल टू चार्ज ऑन दिस दैट इज 3, तो यहाँ पे बनेगा थर्ड चार्ज दैट इज 3। उसके बाद आपका आएगा सल्फेट, बिकॉज सल्फेट बाहर है, एनायन बाहर है, तो इसका नाम रहेगा एज सच। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। तो ट्रिस इथेन 1 2 डाई अमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, है ना। आई होप कि अब आपको आएगा नाम देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो यहाँ पे है इनको कैसे नाम देते हैं, आई होप कि ये बात अब आपको आएगी, है ना। क्लियर। तो चलिए ये वाली एग्जांपल जो है दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है दिस हैज बीन आस्क्ड, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AgNH3 होल ट्वाइस, ये एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, दूसरे कॉम्प्लेक्स का पार्ट जो है दैट्स AgCN होल ट्वाइस। अब यहाँ पे पहले आपको देखना है विच इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, विच इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सी ये जो अमोनिया है इट्स ए न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे चार्ज नहीं है ना। अगर ये वाला पार्ट देखोगे ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये हमारा होगा एनायन। तो दिस इज एनायनिक पार्ट एंड दिस इज कैटायनिक पार्ट, है ना। ये इसमें कैटायनिक पार्ट है एंड ये इसमें एनायनिक पार्ट है। हाउ कैन यू सी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिवली चार्जड लिगेंड है, तो बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिवली चार्जड लिगेंड, charge on the complex जो है that will be negative, और it is represented like this कि complex ऐसा दिया गया है, पहले कैटायन लिखा गया उसके बाद एनाइन लिखा गया, है ना। तो पहले इस वाले पार्ट को नाम देंगे, देन इस वाले पार्ट को नाम देंगे। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे चार्ज होनी चाहिए, तो एग्जामिनर आपको देगा यहाँ पे +1, यहाँ पे देगा -1, अदरवाइज मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे है यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे शो नहीं किया गया है, सिंस आई हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट देयरफॉर आई कैन नॉट राइट प्लस और माइनस, बट आपको रिमेंबर आप क्या करना है कि दिस इज कैटायनिक पार्ट बिकॉज इस पे होगा +1, एंड दिस इज एनायनिक पार्ट, इस पे होगा -1। जब भी ये कॉम्प्लेक्स आएगा तो यहाँ पे चार्ज देगा, है ना। तो पहले कैटायन को नाम दिए, कैटायन में आपका आप है डाई अमाइन स्लीवर फर्स्ट। अब फर्स्ट कैसे, आप फर्स्ट कैसे देखो, स्लेवर का ऑक्सीडेशन नंबर X, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स इज +1, इट शुड बी +1 ओवर हियर, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया, आप लिखो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1,
इज इक्वल टू +1. सो x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर दैट कम्स आउट टू बी 1. एक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट्स वाई नाम क्या आएगा, डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट. डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट है ना. ये हमारा कैटाइन का नाम होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है इन पैरेंथेसिस है ना. डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट ये कैटाइन का नाम है, इसलिए यहाँ पे सिल्वर को सिल्वर ही लिखा. उसके बाद एनाइन को नाम देना है. एमाइन में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं AgCN होल ट्वाइस, और यहाँ पे कितनी चार्ज है, -1. दैट इसकी चार्ज है कैसे, साइनाइड की -1 होती है. सो -2 इज इक्वल टू -1. सो x इज इक्वल टू +1. तो यहाँ पे भी सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है ना. तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर और सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर रिस्पेक्टिवली क्या है. तो +1 दोनों के केस में आया हमें है ना. तो अब इसको नाम देंगे डाई सायानो, ये 2 टाइम्स है ना. अब इसको नाम देंगे डाई सायानो, डाई सायानो है ना. उसके बाद सिल्वर जो है, बताइए क्या नाम देंगे. सिल्वर का नाम जो है, इसका लैटिन नाम अर्जेंटेट है. अर्जेंटेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज करेंगे. अब यहाँ पे सिल्वर क्यों नहीं आया, बिकॉज ये एनायोनिक पार्ट है. एनायोनिक पार्ट में आपको याद होगा मेटल का नाम किससे एंड होता है, ईट से एंड होता है. तो दिस विल बी अर्जेंटेट. अर्जेंटेट ऑक्सीडेशन नंबर 1. क्लियर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर एग्जामिनर आपको प्लस माइनस नहीं देगा तो रिमेंबर यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है. तो ये बात आपको याद रखनी है. इसको फ्यूचर एग्जाम के लिए स्टार मार्क करो. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टार मार्क करो. ये वाली एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. अब आप लोग क्या करोगे, आपका काम क्या है, मैं आपको होमवर्क दूंगा. व्हाट इज द होमवर्क. होमवर्क ये है कि आपको यही करना है. ये जो यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को करना है, इन क्वेश्चंस को करना है. तब जाके आपका कंसेप्ट ज्यादा अच्छा हो जाएगा. दीज आर द फार्मूलाज. इन फार्मूलाज को पहले लिखना सीखो कैसे लिखते हैं. उसके बाद इनका आईयूपैक नेम दे दो, इन सब का आईयूपैक नेम दे दो, इनका आईयूपैक नेम दे दो. ये आपका होमवर्क है. अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी किसी कंपाउंड में आईयूपैक नेम देने में, तो देन आप लोगों को पता है यू कैन मतलब कमेंट इन द यूट्यूब, मतलब इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि ये वाला कंपाउंड हमें नहीं आया नाम देना. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दैट कंपाउंड. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक these videos, please do share with your loved ones. Thank you.